तो भाई लोग ज्यादा हिलाने के कारण तुम्हारा भाई टपक चुका था और इस बार तुम्हारे भाई को बहुत ही ज्यादा गहरा कब्र में गाड़ दिया गया था। और ये वाला वीडियो तुम्हारा भाई कब्र के अंदर ही बना रहा है और मुझे इस कब्र को खोदने में 10-12 दिन और लगेंगे। इसके बाद तुम्हारा भाई कब्र से बाहर आ जाएगा, यानी कि मेरा जो खेत का काम है वो 10-12 दिन और चलेगा। उसके बाद वो काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हर रोज की वीडियो आया करेगी। अब जल्दी से करते हैं इस वाले एपिसोड को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमसे बोला जाता है, क्या तुम अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा करते हो जो तुम्हें एक अलग ही एंडिंग की तरफ लेकर जाती है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने क्या चूज किया है, क्या तुम लोग भी उसी एंडिंग की ओर जाना चाहोगे। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर पिचकाकर मार देता है। वहाँ पर सभी लोग भागते हुए बोलते हैं, ये तो एक इंसान के चेहरे वाला मॉन्स्टर है, जल्दी से यहाँ पर सभी लोग भागो। वो लोग भागते हुए एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर आ जाते हैं। वो लोग हैरानी से बोलते हैं, माँ की आंख, यहाँ से तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, जल्दी से सभी लोग यहीं पर छुप जाओ। और फिर वहाँ पर जितने भी बंदी होते हैं वो सभी छोटे छोटे पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाते हैं और वो खतरनाक मॉन्स्टर भी चलते हुए लोगों की तरफ आ रहा होता है। वहीं पर एक लड़की होती है, वो अपने मन में बोलती है, प्लीज मुझे नोटिस मत करना और यहाँ पर मत आना। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर का जो सिर होता है वो अचानक से उस लड़की के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। वहीं पर हमारा हीरो भी, जिसका नाम काई होता है, वो एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठा होता है। काई अपने मन में बोलता है, तो ये है डेविल स्टार, ये एक बिगिनर टेस्ट है लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। काई अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए अपने मन में बोलता है, उन लोगों ने कहा था कि जॉब चांस मटेरियल को यूज करने के बाद हमें डेविल स्टार के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए सर्वाइव करना है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ पर 1 मिनट भी सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। काई हमसे बोलता है, मेरा नाम काई है और मैं इस डेविल स्टार कहे जाने वाले प्लेनेट के ऊपर बिगिनर टेस्ट के अंदर हूँ। डेविल स्टार एक बहुत बड़ा प्लेनेट है जो अचानक से 50 साल पहले पृथ्वी के बाहर दिखाई दिया, लेकिन डेविल स्टार की प्रेजेंस में ग्रेविटेशनल कोई भी तबाही का कारण नहीं बना, लेकिन इसके कारण हमारा अर्थ अपनी कक्षा से भटक गया। लेकिन इसके बाद डेविल स्टार की प्रेजेंस में अर्थ के ऊपर जितने भी पेड़ और पौधे थे वो अचानक से बीस्ट गॉड कहे जाने वाले मॉन्स्टरों के अंदर बदल गए और वो पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाने लग गए। बीस्ट गॉड एक ऐसा क्रिएचर था जिसे फिलहाल के लिए तो इंसानों के लिए रोकना इम्पॉसिबल था। उन मॉन्स्टरों के कारण इंसानों की जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट विलुप्त होने की कगार पर आ गई। लेकिन फिर इस निराशा से भरे हुए दौर में जिंदा बचे इंसानों को पता चला कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे सीक्रेट टेलीपोर्टेशन पोर्टल बन गए हैं और जो लोग उन पोर्टलों के अंदर जाते हैं वो डिजिटली डेविल स्टार प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं। डेविल स्टार प्लेनेट पर जाने के बाद इंसानों को एहसास हुआ कि ये एक हाइपर रिलेशन वर्चुअल वर्ल्ड है। वो लोग वहाँ पर अलग अलग पावर को अवेकन कर सकते थे, उनके पास अक्यूमेट स्किल स्टैट्स आ गए और वो लोग अपने लेवल को भी अप कर सकते थे, जैसे कि वो लोग किसी गेम के कैरेक्टर हो और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो। और फिर इंसानों को ये पता चला कि डेविल स्टार प्लेनेट पर वो लोग जितने भी लेवल अप करते हैं उन सभी लेवल अप की जो पावर होती है वो लोग अर्थ के ऊपर वापस लेकर आ सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इससे जो इंसान है वो धीरे धीरे बीस्ट गॉड जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो आराम से उनसे फाइट कर सकते हैं और लास्ट में इंसान इस मुसीबत से बाहर निकलकर बस जिंदा रहना चाहते हैं। उन लोगों को डेविल स्टार प्लेनेट के ऊपर ट्राई करना होगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना होगा और इंसानों ने डेविल स्टार के ऊपर जाना चुना। इन लोगों को पास्ट राइडर कहा जाता है। और फिर सीन वापिस स्टोरी पे आ जाता है। वो मॉन्स्टर अपने वेपन का यूज करते हुए वहाँ पर सभी बंदों को मार देता है। काई अभी भी उस पत्थर के पीछे छुपा होता है। काई अपने मन में बोलता है, यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं, मैं सिर्फ अकेला बचा और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। तभी वो मॉन्स्टर चलते हुए काई के पास आ जाता है। काई अपने मन में बोलता है, मैंने यहाँ पर आने के लिए अपनी फैमिली के सभी पैसों का यूज कर लिया और क्या मैं यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आया हूँ। काई याद करता है कि उसकी सिस्टर ने उसे बोला था, भाई अगर तुम डेविल स्टार पे जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए पैसों को जमा करेंगे। काई बोलते हैं, मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे लिए पैसों को जमा करने के लिए छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और मेरा जो बड़ा भाई है उसको एक बीमारी है, लेकिन इसके बाद भी वो मेरे लिए पैसों को जमा करने के लिए काम करता है। अगर उसका 2 महीनों के अंदर इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकता है और फिर भी मैं यहाँ पर आकर अपनी पावर को अवेकन करके अपनी पावर को चेंज नहीं कर पाया। मेरी फैमिली ने मेरे लिए जो पैसे बचाए थे मैं उनको बर्बाद करके यहीं पर मरने वाला हूँ। और तभी वो मॉन्स्टर अपने वेपन को बहुत ही स्पीड से काई की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर काई काफी ज्यादा घबरा जाता है। काई जल्दी से वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ पर बैठकर मरने से तो अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए एक बार तो अपनी लाइफ का रिस्क लेना पड़ेगा। काई
काई बहुत ही स्पीड से भागते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो काई के कंधे के ऊपर आकर लगता है, जिससे कि काई उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। काई अपने मन में बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बस जिंदा रहना है। काई के उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो मॉन्स्टर काई को नहीं पकड़ पाता और वो काई को नीचे गिरता हुआ देखता रह जाता है। काई बहुत ही स्पीड से उस पहाड़ी से नीचे गिरा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है। सिस्टम पर लिखा होता है कि तुम्हारी जो पावर यानी कि जॉब है वो गैमलर के साथ में मेल खाती है और तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम्हें करोड़ों लोगों में से एक सीक्रेट प्रोफेशन खोलने का मौका मिला है। तुम्हारी जो जॉब यानी कि पावर है वो चेंज हो गई है। हमें उम्मीद है कि तुम अपने सीक्रेट प्रोफेशन की ग्लोरी बनाकर रखोगे और तुम्हारा जो सीक्रेट प्रोफेशन है वो है गैमलर। और फिर हम कुछ टाइम के बाद काई को एक जंगल में देखते हैं, तभी काई की आंखें खुल जाती हैं। काई खड़ा होता हुआ बोलता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। काई अपने कंधे के घाव को देखते हुए बोलता है मेरे कंधे के ऊपर जो चोट लगी थी वो ठीक हो चुकी है और इस पहाड़ से नीचे गिरने के बाद भी मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है। लेकिन तभी काई के सामने डिंग करके एक मैसेज आता है और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है। वो लड़की काई से बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अपनी जॉब को चेंज कर लिया है, इससे तुम्हारे एट्रीब्यूट भी चेंज हो गए और तुम्हें पूरी तरह से हील भी कर दिया गया है। काई उसे देखकर उससे बोलता है क्या तुम वो एआई हो जो इस डेविल स्टार के अंदर एग्जिस्ट करती है। वो सिस्टम लड़की काई से बोलती है तुम्हें अपनी जॉब चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा बधाई हो और मैं तुम्हें गैमलर के रूप में तुम्हारे टैलेंट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तुम्हारी जॉब का जो टैलेंट है सिस्टम तुम्हें जो भी रिवॉर्ड और सजा देगा वो 2 गुना मल्टीप्लेयर ट्रिगर होगी और 1% ये भी संभावना है कि तुम सुपर मल्टीप्लेयर को ट्रिगर कर दो और तुमने एक बार सुपर मल्टीप्लेयर को ट्रिगर कर दिया तो तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो 10 गुना मिलेगा और जब तुमने मल्टीप्लेयर टैलेंट को ट्रिगर किया था तब तुम्हें मल्टीप्लेयर टैलेंट मिल गया था, इसी कारण तुम्हें गैमलर का दूसरा टैलेंट भी मिलेगा। ये देखकर काई खुश हो जाता है। काई बोलता आखिर ये क्या है, मेरी जॉब चेंज होने के बाद मुझे 2 टैलेंट मिल रहे हैं लेकिन बाकी सभी को बस एक एक टैलेंट मिलता है। सिस्टम काई से बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तुम्हारा दूसरा टैलेंट है और इसके करंट एट्रीब्यूट ये है तुम्हारा जो क्रिटिकल हिट डैमेज है वो 20,000% बढ़ गया है और तुम्हारा अभी का क्रिटिकल हिट जो चांस है वो 0.1% है। इसके बाद सिस्टम काई के स्टैट्स दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि काई की कितनी लेवल है, उसके पास स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी फिजिक कितनी है, उसकी एजिलिटी कितनी है, उसके पास कितने एक्सपी पॉइंट है और उसके पास कौन कौन से टैलेंट है। काई के पास जो एट्रीब्यूट होते हैं यानी कि स्ट्रेंथ, फिजिक, एजिलिटी, माइंड, उसके अंदर पहले से ही 36 एट्रीब्यूट पॉइंट ऐड होते हैं। उसे देखकर काई बोलता है मेरे पास तो 36 एट्रीब्यूट पॉइंट हैं। दूसरी बार जॉब चेंज होने के बाद हमें आमतौर पर लगभग 20 बेस एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं लेकिन मुझे 36 क्यों मिले हैं। सिस्टम उससे बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम्हारी जॉब चेंज हुई तो तुम्हें जो एट्रीब्यूट पॉइंट मिले वो कई गुना बढ़ गए। काई हैरानी से बोलता है क्या इसे भी कई गुना बढ़ाया जा सकता है। काई अपने मन में बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं डेविल स्टार के ऊपर आकर अपना लेवल अप करूंगा तो मुझे 10 के बजाय 20 पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब जब मैं एक बार लेवल अप करूंगा तो मैं दूसरों के मुकाबले 2 बार लेवल अप कर लूंगा। और मेरे पास दूसरा टैलेंट भी है सुपर क्रिस्टल। दूसरों बंदों के पास बस 200% क्रिटिकल हिट डैमेज होता है लेकिन मेरे पास 20,000 क्रिटिकल हिट डैमेज है। भले ही मेरे पास 0.1% क्रिटिकल हिट चांस है लेकिन मैं फ्यूचर में अपने क्रिटिकल हिट डैमेज की पावर को बढ़ा सकता हूँ, तब मेरी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होगी। इसके बाद काई चलते उस मॉन्स्टर के वेपन के पास आ जाता है। काई अपने मन में बोलता है क्या ये वही वेपन नहीं है जो वो मॉन्स्टर यूज कर रहा था। मैं पहले जल्दी जल्दी अपनी जॉब को चेंज करके डेविल स्टार पर आकर अपने भाई के इलाज के लिए पैसों को इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि हम डेविल स्टार के ऊपर कितने ही ज्यादा कमजोर क्यों ना हो हम यहाँ पर पृथ्वी से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैंने ये हिडन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट प्रोफेशन गैमलर मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये सोचते हुए काई उस वेपन के पास जाकर उसे जमीन से बाहर निकाल लेता है। काई बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी अपने भाई के इलाज के लिए पैसों को इकट्ठा करना होगा और उसी के बाद हम फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। तभी काई के सामने सिस्टम पर एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है तुमने अपनी जॉब को चेंज कर लिया है, अब जल्दी से तुम अपने मिशन को पूरा करो और सेफली डिवाइन ग्लोरी सिटी वापस पहुंचो। उसे देखकर काई बोलता है लेकिन मेरी जॉब चेंज होने के बाद ये मेरा पहला स्टेप है बिगिनर टेस्ट का, अब मुझे क्या करना चाहिए। काई को जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर मार्क करके काई के सामने एक बड़ा सा मैप आ जाता है। उसे देखकर काई बोलता है क्या मेरे बिगिनर टेस्ट का जो मेन गोल है क्या वो कंप्लीट हो गया है, अब मुझे जल्दी से बिगिनर अरेना डिवाइन ग्लोरी सिटी के अंदर पहुंचना है। लेकिन वहाँ पर सेफली जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर जाने का जो स्टार्टिंग का एरिया वही मॉन्स्टरों से भरा हुआ है। तुम वहाँ पर जैसे ही मार जाओगे तुम्हारा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा और तुम्हें वापस से अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मरने के बाद हमारी अर्थ वाली जो फिजिकल बॉडी है उसे कोई भी डैमेज नहीं होगा और हम
लोग यहाँ पर डिवाइन स्टार के ऊपर दोबारा से आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अमीर लोग ही सोचेंगे ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि डेविल स्टार में दोबारा से ज्वाइन होने के बाद तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमीरों के पास अपनी गलती सुधारने के बहुत सारे मौके होते हैं। मेरे जैसे गरीब के लिए इस टेस्ट को सिर्फ एक ही बार में ट्राई करना होता है, हमारे पास कोई भी दूसरा मौका नहीं होता है। काई ये सब कुछ सोचते हुए एक जंगल को पार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने से एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर काई काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। काई अपने मन में बोलता है ये जो आवाज है मैंने सुनी सी लगती है, कहीं ये वही तो नहीं है। इसके बाद हम एक स्नेक को देखते हैं, वो स्नेक एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। आगे से वो बंदा भी अपने हाथों में से काफी सारी फायर बॉल निकाल कर उस स्नेक के ऊपर अटैक करता है। वो बंदा जोर से चिल्ला के बोलता है स्नेक मेरे पास मत आओ, मुझे सांपों से बहुत ज्यादा नफरत है। इस बंदे का नाम युआन होता है और ये काई के बचपन का दोस्त है। उसे देखकर काई अपने मन में बोलता है ये तो युआन है, ये तो पूरी तरह से सांपों से घिरा हुआ है। ये सांप बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, अगर ये सांप उस मॉन्स्टर को काटते हैं तो वो मॉन्स्टर भी मर जाएगा। और यहाँ पर तो 3-3 स्नेक हैं। काई जल्दी से उस पेड़ से निकलकर युआन की तरफ जाते हुए उससे बोलता है युआन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। काई को अपनी तरफ आते हुए देखकर युआन उससे बोलता है काई तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इन सांपों के अंदर हाई एट्रीब्यूट होते हैं और ये बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। हमारे जैसे बिगनर लोगों का इन सांपों के साथ में कोई भी मुकाबला नहीं है। तभी एक स्नेक युआन के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। काई बहुत ही स्पीड से अपना वेपन उस सांप की तरफ फेंकता है और वो वेपन सीधे उस सांप के मुंह में जाकर लगता है और वो सांप वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर युआन बहुत ज्यादा हैरान होता है। युआन हैरानी से बोलते हैं क्या तुम लैंड स्नेक को मार सकते हो? काई अपने मन में बोलता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था, मैं इन सांपों का ध्यान भटकाने के लिए युआन का यूज कर सकता हूँ और मैं आराम से इन सांपों के ऊपर पीछे से अटैक कर सकता हूँ, लेकिन अब उन सांपों की नजर मुझ पर है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 2 सांप बचे होते हैं वो जल्दी से काई के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर युआन घबराते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, इन सांपों के अंदर तो बहुत ज्यादा हाई एजिलिटी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काई बहुत ही आसानी से उन दोनों सांपों के अटैक को डॉच कर लेता है। ये देखकर युआन हैरानी से बोलता है क्या तुम इन सांपों के अटैक को डॉच भी कर सकते हो? काई अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी जॉब चेंज होने के बाद जो मेरे स्टैट्स हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। मैं लेवल 1 पर होने के बाद भी मेरे पास लेवल 2 जितनी एजिलिटी है और मैंने जैसा कि सोचा था ये लेवल 1 के सांप मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हैं। और फिर काई अपने स्पेयर को वापस ले लेते हैं। वो युआन से बोलते हैं युआन जल्दी से तुम इन सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। तो युआन भी उन सांपों के ऊपर अटैक करता हुआ बोलता है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि काई उन दोनों सांपों के ऊपर अटैक करके उन दोनों सांपों को ही मार देता है। ये देखकर युआन हैरानी से बोलते हैं मैंने उन सांपों का ध्यान बस थोड़ा सा भटका और काई ने सच में उन दोनों को मार दिया। उन तीनों सांपों को मारने के बाद काई को 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। काई अपने मन में बोलते हैं मेरे जो स्टैट्स हैं उसमें ताकत में कम पॉइंट है और मेरी एजिलिटी के अंदर ज्यादा पॉइंट है, लेकिन इसके बाद भी मैं लेवल 1 वाले मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार सकता हूँ। काई उस मॉन्स्टर के वेपन को देखता हुआ अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि ये जो लोहे की पाइप मुझे उस मॉन्स्टर से मिली है ये स्टार्टिंग के एरिया में मेरी पावर बढ़ाने के लिए मेरे लिए काफी अच्छा इक्विपमेंट है। और तभी युआन भागते हुए आता है, वो काई को जल्दी से अपने गले से लगा लेता है। वो काई से बोलता है मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग इन लेवल 1 वाले मॉन्स्टरों से मारे जाते हैं, आखिर तुमने ये ऐसे कैसे किया? काई खुद को छुड़ाकर युआन से बोलता है मैं बस लकी था, मैंने अपनी जॉब को चेंज कर लिया और मुझे एक गैमलर का प्रोफेशन मिला है, प्लीज तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। युआन उससे बोलता है क्या गैमलर? लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं पता आखिर ये क्या है और मैंने भी अपनी जॉब को चेंज कर लिया है, मुझे जो प्रोफेशन मिला है वो भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है। और फिर हम युआन के स्टैट्स देखते हैं जहाँ पर उसे मार्शल आर्टिस्ट का प्रोफेशन मिला होता है, उसके पास कितने एट्रीब्यूट पॉइंट है वो सब कुछ भी लिखा होता है। उसे देखकर काई बोलते हैं इसमें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम पर 3 सांपों के अटैक किए जाने के बाद भी तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि ये जो मार्शल आर्टिस्ट का प्रोफेशन है ये डिवाइन ग्लोरी किंगडम में 5वें नंबर पर आता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डिवाइन स्टार के ऊपर कितनी तरह की प्रोफेशन होती है इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जो कोई भी डेविल स्टार के अंदर एंटर करता है उसे सबसे पहले अपनी जॉब को चेंज करना पड़ता है। तुम्हें किस तरह का प्रोफेशन मिलता है ये उस जॉब चेंज मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है जो तुम लोगों ने डेविल स्टार के ऊपर आने से पहले खरीदा था। आमतौर पर जो अमीर लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग जॉब चेंज मटेरियल खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों को खर्च करते हैं। इस तरह से अगर वो लोग डेविल स्टार के ऊपर आते हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन मिल सकता है, और जो गरीब लोग होते हैं वो सस्ता सा जॉब चेंज मटेरियल को परचेस करते हैं, इसलिए उन लोगों को कमजोर सा प्रोफेशन मिलता है और जो प्रोफेशन है वो सभी को रैंडमली दिया जाता है। काई युआन से बोलते हैं जो मार्शल आर्टिस्ट मटेरियल है उसे खरीदने के लिए 50 मिलियन लगते हैं, क्या तुमने उधार या फिर अपनी किडनी बेची है? युआन उससे बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं,
नहीं है, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। काई बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, इन सांपों के अवशेषों को लेते हैं, मैंने सुना है कि हम इनको पैसों में भी बेच सकते हैं। काई अपने मन में बोलता है डेविल स्टार के ऊपर हमारे पास जितनी भी लूट होती है हम उनको पैसों के साथ में ट्रेड कर सकते हैं और मैं यहीं से पैसों को कमाकर अपनी फैमिली को रीपे करने का प्लान बना रहा हूँ। डेविल स्टार में अक्यूमेट और अवशेष कार्ड में बदल जाते हैं ताकि उनको आसानी से बेचा या फिर ट्रेड किया जा सके। काई उस लैंड स्नेक के अवशेष को अपने सिस्टम के अंदर डाल देता है। सिस्टम काई से बोलता है आइटम मिल चुका है, ये जो लैंड स्नेक है इसे डिसमेंटल किया जा रहा है। काई अपने मन में बोलता है अभी की फाइट के बाद मुझे लगता है कि ये जो गैमलर का प्रोफेशन है ये मार्शल आर्टिस्ट प्रोफेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी उनके सामने कोई आ जाता है जिसे देखकर युआन घबरा जाता है। काई बोलता है आखिर वहाँ पर कौन है। उन झाड़ियों में से एक लड़की बाहर आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो लड़की उन लोगों से बोलती है मेरा नाम सुआई और मेरे लिए इस टेस्ट को अकेले कंप्लीट करना डिफिकल्ट है, क्या मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ। काई उसे बोलता है हमें माफ कर देना, हम खुद यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से जिंदा रह पा रहे हैं, अगर हम अपनी टीम में एक और बंदे को शामिल कर लेंगे तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सुआई काई के पास आकर उससे बोलती है नहीं मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरा जो प्रोफेशन है वो हीलर का है, मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ। सुआई उन सांपों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है अगर तुम्हारा सामने इन जहरीले सांपों के साथ में दोबारा से होता है तो मैं तुम्हें वेपन की पावर देने के लिए इनके जहर को निकाल सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। युआन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। युआन उससे बोलता है क्या तुम हील कर सकती हो, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। काई अपने मन में बोलता है ये जो हीलर प्रोफेशन है ये भी टॉप 10 हाई लेवल के प्रोफेशन में से एक है, मुझे लगता है कि इस बिगिनर टेस्ट में हमारे साथ एक हीलर भी होना चाहिए। उस पहाड़ी से गिरने के बाद अगर मेरी जॉब चेंज होकर मैं हील नहीं होता तो मैं कब का मर गया होता। ये सोचकर काई उस लड़की से हाथ मिलाते हुए बोलता है ठीक है मेरा नाम काई है और मेरे दोस्त का नाम युआन है, चलो साथ में मिलकर एक टीम बनाते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। युआन धीरे से काई के पास आकर उसके कान में बोलता है क्या तुमने अपने मन को इसलिए चेंज किया कि तुम इसे पसंद करते हो। काई उससे बोलता है अगर दोबारा से ऐसा बोला तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। इसके बाद हम उसी टाइम अर्थ डिवाइन ग्लोरी किंगडम जियांगजोंग सिटी डेविल स्टार पोर्टल बेस नंबर 18 का सीन देखते हैं और फिर वहाँ पर डाटा रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा होता है, वो बोलते हैं आजकल हैंड वॉचेस बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है और जो लोग डेविल स्टार के ऊपर जाते हैं हम उनकी लोकेशन को एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, वो उस बंदे से बोलती है मैंने सुना है कि मार्केट के अंदर जितनी भी हैंड वॉच है उन सभी का यूज डेविल स्टार के ऊपर कई प्रकार के डेटा को पता लगाने के लिए किया जाता है और हैंड वॉच जितनी अच्छी होगी वो उतने अच्छे से काम करेगी। प्रोफेसर ली नए लोग कैसा कर रहे हैं, क्या मेरी छोटी बहन ठीक है। इस लड़की का नाम सुलेन और ये बिगिनर टेस्ट की इंस्पेक्टर है। प्रोफेसर ली डेटा को देखता हुआ बोलता है स्टार्टिंग के जो लोग हैं उनके हैंड वॉच के जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंग उनमें से काफी सारे लोग मारे जा चुके और वहाँ से हटा दिए गए हैं और तुम्हारी बहन जो सुआई है उसने 2 और बंदों को ज्वाइन कर लिया है। इसे सुनकर सुलेन बोलती है क्या मेरी बहन इतनी ज्यादा कमजोर है कि उसे दूसरों के साथ में टीम अप करना पड़ रहा है। मैंने उसे ये स्पेशली बताया था कि एक बिगिनर के रूप में तुम्हें दूसरों के साथ में कोई भी टीम अप नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिगिनर टेस्ट में जितने ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे मोस्टरों का ध्यान उनकी तरफ उतना ही ज्यादा जाएगा। उसी टाइम हम काई की टीम को भी देखते हैं, वो लोग जंगल में होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। सीन वापस आता है, प्रोफेसर ली डेटा को देखकर सुलेन से बोलता है ये सच है, उन लोगों के पास में सच में इंसान के चेहरे वाले 2 मॉन्स्टर आ चुके हैं। ये सुनकर सुलेन बोलती है एक इंसान के चेहरे वाला मॉन्स्टर आराम से न्यू कमर को मार सकता है और 2 मॉन्स्टरों का सामना करते हुए वहाँ से बचकर निकलना इम्पॉसिबल है। अगर वो लोग डेविल स्टार के ऊपर मारे जाते हैं तो ये उनके गेम के कैरेक्टर मरने के समान है, इससे उनकी जो रियल बॉडी उसे कोई भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन हमें डेविल स्टार के ऊपर जो कुछ भी फील होता है वो हमें सच में फील होता है, इसलिए वहाँ पर जो लोग भी मारे गए उनमें से काफी सारे लोग पागल हो गए हैं। सुलेन वहाँ से जाती हुई बोलती है मुझे जल्दी से अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तभी प्रोफेसर ली से बोलते हैं 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन नहीं मरने वाली है। सुलेन उसे बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। प्रोफेसर ली से बोलते हैं ये जो इंसान के चेहरे वाले मॉन्स्टर हैं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मॉन्स्टर मारे गए हैं। सुलेन हैरानी से बोलती है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर हम कुछ टाइम के पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो तीनों उन मॉन्स्टरों से बचने के लिए उन मॉन्स्टरों के आगे आगे भागने लग जाते हैं। काई की स्पीड इन दोनों से ज्यादा होती है इसलिए काई उन दोनों से आगे निकल जाता है। काई अपने पीछे उन दोनों को देखकर बोलते हैं इन दोनों की स्पीड मेरी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए ये दोनों इन मॉन्स्टरों से मारे जाएंगे, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। ये बोलकर काई वहीं पर रुक जाता है। काई उन दोनों से बोलते हैं तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। युआन उसे बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। काई उसे बोलते हैं मैंने तुमसे कहा ना तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। काई अपने मन में बोलता अगर ये मॉन्स्टर हम तीनों का पीछा ऐसे ही करते रहे तो हम तीनों जरूर मारे जाएंगे, इसलिए मुझे रुक कर देखना होगा कि मैं इन मॉन्स्टरों को मार
सकता हूँ या फिर नहीं। ये बोलकर काई एक लंबी जंप लगाकर अपने स्पेयर से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और अपने स्पेयर को एक मॉन्स्टर की बॉडी में घुसा देता है। काई स्माइल करते हुए बोलते हैं, फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर की बॉडी में अपने स्पेयर को घुसा ही दिया। लेकिन तभी काई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर वापिस से उठ जाता है और वो मॉन्स्टर जल्दी से काई के ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही स्पीड से एक पत्थर के साथ में मारता है, जिससे कि काई काफी ज्यादा घायल हो जाता है। काई अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि इन मॉन्स्टरों की हेल्थ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन मॉन्स्टरों को मैं एक ही हिट में नहीं मार सकता हूँ। वो दोनों मॉन्स्टर काई को मारने के लिए काई के पास आ जाते हैं। काई अपने मन में बोलते हैं, क्या मैं इस बिगिनर टेस्ट में मरने वाला हूँ, क्या यही मेरा एंड है। ये देखकर सुआई युआन से बोलती है, काई खतरे में, चलो वापस जाकर उसे बचाते हैं। आगे से युआन कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया होता है। इसके बाद हम अर्थ के ऊपर रिवर मिडल सिटी रहने वाले एरिया का सीन देखते हैं। वहाँ पर युआन की मॉम एक बंदे से बोलती है कि आप वही हैं जिसने युआन को जॉब चेंज मटेरियल दिया। मुझे नहीं पता कि आप युआन के बारे में क्या सोचते हैं। वो लंबा और स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन वो बहुत ज्यादा डरपोक है। अगर उसका सामना डेविल स्टार पर किसी मॉन्स्टर से हो गया तो उस मॉन्स्टर से वो फाइट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आगे से वो बंदा युआन की मॉम से बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, तुम्हारा जो बेटा है वो नॉर्मल लोगों से मॉन्स्टरों का सामना करने में बहुत ज्यादा डरता है। उस टाइम वो कितनी ज्यादा डरा हुआ क्यों ना हो, जैसे उसे पता चलेगा कि किसी को उसकी हेल्प की जरूरत है तब वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा। और फिर सीन वापस से युआन के ऊपर आ जाता है। युआन अपनी पावर का यूज करते उन मॉन्स्टरों के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर पीछे की तरफ चले जाते हैं। युआन काई से बोलते हैं, तुम मुझे इसलिए प्रोटेक्ट करती हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, लेकिन हम दोनों भाई हैं इसलिए हम दोनों को साथ में मिलकर चलना चाहिए। हम दोनों साथ में जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। ये बोलकर युआन एक बार फिर से अपनी पावर को रिलीज करते उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देता है। युआन बहुत ही स्पीड से एक मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक जोरदार हिट करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसे देखकर काई हैरानी से बोलते हैं, युआन का डैमेज कम है लेकिन फिर भी ये इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में हरा सकता है, क्या यही मार्शल आर्टिस्ट का कंट्रोल है। तभी सुआई काई के पास आकर अपनी हीलिंग पावर का यूज करते हुए काई को हील करने लग जाती है। काई हैरान होते हुए उससे बोलते हैं, सुआई आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो, तुम्हारे पास फाइटिंग का कोई भी प्रोफेशन नहीं है। अगर किसी मॉन्स्टर ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम वापस उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट नहीं कर पाओगी। सुआई रोते हुए काई से बोलती है, मैं एक हीलर और हीलर का काम अपने दोस्तों को हील करना होता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी ज्यादा डरी हुई क्यों न हूँ, फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुआई अपने मन में बोलती है, मेरा फादर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा था लेकिन एक हीलर ने उसे हील नहीं किया, इसलिए मेरा फादर उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करते हुआ मारा गया और अभी के टाइम मेरी टीम को मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मैं तुम सभी को छोड़कर यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ। ये बोलते हुए सुआई अपनी पूरी हीलिंग पावर का यूज करते हुए काई को 100% रिकवर कर देती है। काई हैरानी से अपने मन में बोलता है, मैं तो पूरी तरह से हील हो चुका हूँ। ये सोचकर काई सुआई से बोलता है, वेल तुम सच में मरने से नहीं डरती हो। काई अपने मन में बोलता है, यहाँ पर 3 मॉन्स्टर हैं और इन तीनों मॉन्स्टरों को एक साथ मारना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और तभी काई को सुआई की एक बात याद आती है, जहाँ पर सुआई ने काई से बोला था, अगर आगे से तुम्हारा सामने इन जहर वाले सांपों से होता है तो मैं इन सांपों के अंदर से जहर निकाल कर इसे तुम्हारे वेपन के साथ में कंबाइन कर सकती हूँ, जिससे कि तुम्हारी वेपन की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। काई जल्दी से अपनी इन्वेंटरी से उस जहरीले सांप की बॉडी को निकाल कर सुआई से बोलता है, सुआई तुमने मुझसे कहा था कि तुम इन जहरीले सांपों की बॉडी से पॉइजन को निकाल कर मेरे वेपन के साथ में कंबाइन कर सकती हो। तो आगे से सुआई बोलती है, हाँ। काई उस सांप की बॉडी को सुआई की तरफ करते हुए उससे बोलता है, सुआई तुम युआन को हील करते हुए उसी टाइम उस सांप की बॉडी से जहर को निकाल कर मेरे वेपन के साथ में कंबाइन कर सकती हो। सुआई अपनी दोनों पावर को एक्टिवेट करके काई से बोलती है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। ये बोलकर सुआई दोनों कामों को एक साथ करने लग जाती है और उसी टाइम काई के स्पेयर के साथ में उस सांप का पॉइजन कंबाइन होने लग जाता है। उसे देखकर काई अपने मन में बोलता है, अगर मैंने सही से गैस किया तो इन मॉन्स्टरों से जीतने का बस हमारे पास यही तरीका है। अब मैं इन मॉन्स्टरों के डैमेज को नहीं रोक सकता लेकिन युआन रोक सकता है और मेरे जो अटैक की पावर है वो इन मॉन्स्टरों को मारने के लिए काफी नहीं है, लेकिन सुआई ने अपनी पावर का यूज करते हुए मेरी अटैक की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि मैं इन मॉन्स्टरों को मार सकता हूँ। और तभी काई के स्पेयर के साथ में उन सांपों का पॉइजन पूरी तरह से कंबाइन हो जाता है। काई अपने स्पेयर को लेकर बहुत ही स्पीड से उन मॉन्स्टरों की तरफ भागते हुए युआन से बोलता है, युआन जल्दी से मेरे लिए एक मॉन्स्टर का ध्यान भटकाओ। तो आगे से युआन बोलता है, ठीक है। ये बोलकर युआन अपने पंच में अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर काई एक लंबी जंप लगाकर अपने स्पेयर से उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक कर देता है और अपने स्पेयर को उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है।
सिस्टम काई को बताता है तुमने लेवल 2 इंसान के चेहरे वाले मॉन्स्टर को मार दिया है और तुम्हारा एक्सपीरियंस वैल्यू 5 हो चुका है। फाइनली उस मॉन्स्टर को मरता हुआ देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने साथ वाले मॉन्स्टर को मरता हुआ देखकर एक मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जोर से रोर करता है। आगे से वो तीनों भी फाइट के लिए एकदम तैयार खड़े होते हैं और तभी एक बार फिर से वो तीनों साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे भी मार देते हैं। इसके बाद सीन डाटा रिसर्च लैब पे आ जाता है जहाँ पर सुलेन ये सब डेटा देखकर हैरानी से बोलती है इन लोगों ने तो सच में सभी मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन एक इंसान के चेहरे वाला मॉन्स्टर न्यू कमर के पूरे ग्रुप को मार सकता, आखिर इन तीनों ने ये सब कुछ कैसे किया। प्रोफेसर ली बोलता है कि डेटा के अकॉर्डिंग सुआई के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो उन मॉन्स्टरों को मार पाए और इनकी टीम में युआन नाम का जो दूसरा बंदा है उसका लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए उनकी टीम में सिर्फ एक ही बंदा है जो उन मॉन्स्टरों को मार सकता है जिसका नाम काई है, लेकिन हम इस चीज का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसके पास कौन सी जॉब यानी कि उसके पास कौन सी पावर है। वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर काई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन काई का जो जॉब वाला सेक्शन होता है वहाँ पर अननोन लिखा होता है। ये सब कुछ देखकर सुलेन हैरानी से बोलती है क्या इसके पास कोई भी जॉब नहीं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, इसने अकेली उन सभी मॉन्स्टरों को मार दिया, आखिर इसके पास किस तरह की पावर है। सीन वापिस से डेविल स्टार पे आ जाता है जहाँ पर सिस्टम काई से बताता है तुमने इन दोनों मॉन्स्टरों की बॉडी को अपनी इन्वेंटरी में कलेक्ट कर लिया है। वो तीनों काफी ज्यादा थके होते हैं इसलिए वो वहीं पर नीचे जमीन के ऊपर लेट जाते हैं। सुआई बोलती है फाइनली हम इन मॉन्स्टरों को मारने में कामयाब हो ही गए। युआन हंसते हुए बोलता है ब्रदर काई मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट और अमेजिंग हो। सुआई खुश होकर बोलती है अब हमारे पास इन मॉन्स्टरों से फाइट करने की स्ट्रेंथ है तो अब हम सेफली इस टेस्ट के एंड तक जा सकते हैं। ये सुनकर युआन बोलता हाँ तुम इस टेस्ट को एंड करने के लिए डायरेक्टली एंड पॉइंट के ऊपर जा सकती हो। तभी काई उन दोनों से बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है, वहाँ पर जाने के लिए अभी भी काफी ज्यादा टाइम है। ये सुनकर सुआई और युआन वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। काई उनसे बोलते हैं तुम्हें ये तो पता ही होगा इस टेस्ट को पास करने के बाद हमारे सभी पॉइंट को गिना जाएगा। अगर हम टॉप 3 में आ जाते हैं तो मिलिट्री हमें काफी सारे अक्यूमेंट को रिवॉर्ड में देगी। ऐसा कहा जाता है कि मिलिट्री हमें जो अक्यूमेंट देती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और वो अक्यूमेंट गोस्ट स्टार पर न्यू बंदों को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। अब हमारे पास इन मॉन्स्टरों को मारने की एबिलिटी है तो हम इन मॉन्स्टरों को मारकर काफी सारे पॉइंट को हासिल कर सकते हैं और अगर हमारे पास ज्यादा पॉइंट है तो शायद हम टॉप 3 में भी आ सकते हैं। इसलिए चलो हम पहले मॉन्स्टरों को मारकर काफी सारे पॉइंट को हासिल करके मिलिट्री से रिवॉर्ड लेते हैं। काई के इस प्लान को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद हम कुछ घंटों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर युआन एक लकड़ी के डंडे को पेड़ों से मारा होता है ताकि वो लैंड स्नेक का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। युआन घबराते हुए बोलते हैं क्या काई सच में इस मेथड का यूज करके पॉइंट को हासिल कर सकता है। उसने मुझे इतने सारे लैंड स्नेक का चारा बनाकर यहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया है और उसी टाइम युआन के चारों तरफ बहुत सारे लैंड स्नेक आ जाते हैं। उनको देखकर युआन घबराते हुए बोलता है लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। काई वहीं पर छुपकर एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। काई बोलता है युआन डरो मत, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम इन लैंड स्नेक को रोक भी सकते हो और तुम इनके साथ में फाइट भी कर सकते हो और हमारे साथ सुआई भी, अगर तुम घायल हो भी जाते हो तो सुआई तुम्हें उसी टाइम हील कर देगी। और उसी टाइम हम देखते हैं कि 3 लैंड स्नेक युआन के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो लैंड स्नेक युआन को कुछ भी कर पाते से पहले काई बहुत ही स्पीड से वहां पर आकर उन सभी के ऊपर अटैक करके उन तीनों सांपों को मार देता है। सिस्टम काई को बताता है कि तुमने तीनों लेवल 1 के लैंड स्नेक को मार दिया है और तुम्हारा करंट एक्सपीरियंस 10 है। और उसी टाइम वहां पर और भी काफी सारे लैंड स्नेक आ जाते हैं। काई अपने मन में बोलता है गोस्ट स्टार का एक रूल है कि यहाँ पर जो कोई भी मॉन्स्टरों को मारता है सिर्फ उसी को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और मेरी टीम में मॉन्स्टरों को मारने की जो एबिलिटी है वो सिर्फ मेरे अंदर है, इसलिए मेरी टीम ने सबसे पहले एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल करने के लिए मुझे चुना है। वो सभी लैंड स्नेक गुस्से में काई के ऊपर अटैक कर देते हैं। आगे से काई भी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने स्पेयर से उन सभी स्नेक के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार देता है। काई अपने मन में बोलता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और अपनी टीम की सेफ्टी करने के लिए मुझे अपने लेवल को अपग्रेड करना होगा। इसके बाद हम एक दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सिस्टम काई से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम्हारे जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो 100 तक पहुंच चुके हैं, इसलिए तुम्हारा जो लेवल है वो लेवल अप होकर 2 हो गया है और डुअल इफेक्ट भी स्टार्ट हो गया है जिससे कि तुम्हें जो एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं वो भी डबल मिले हैं। काई अपने स्टैट्स को देखकर खुश होकर बोलता है फाइनली एक दिन लैंड स्नेक को मारने के बाद मेरा लेवल अप होकर लेवल 2 हो चुका है। काई के लेवल अप को देखकर सुआई और युआन वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। युआन खुश होकर काई से बोलते हैं फाइनली ब्रदर काई तुम्हारा लेवल अप हो गया, लेवल अप होने के बाद तुम्हें कितने के एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं। काई उनको बताता है कि लेवल अप होने के बाद मुझे
मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं और अभी लेवल 2 पर मेरे पास 56 एट्रीब्यूट पॉइंट है। ये इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। ये सुनकर उन दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। युवान अपने स्टैट्स को देखता हुआ हैरानी से बोलता है, हमारा जब भी लेवल अप होता है तो हमारी स्ट्रेंथ, फिजिक, एजिलिटी, मेंटल पावर ये 4 एट्रीब्यूट बढ़ते हैं और एक नॉर्मल बंदे का लेवल अप होने पर उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलती हैं। तो आखिर फिर तुम्हें 20 एट्रीब्यूट पॉइंट कैसे मिल सकती है? सुवाई भी बोलती है और इसके अलावा लेवल 2 पर तुम्हारे पास 56 एट्रीब्यूट पॉइंट है जो कि लेवल 4 के बराबर होती हैं। ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग बात है। काई उनको बताता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। मुझे जो कुछ भी रिवॉर्ड में मिलता है वो 2 गुना हो जाता है, लेकिन साथ ही मुझे जो सजा मिलती है वो भी 2 गुना हो जाती है। इस बात को मेरे लिए तुम दोनों किसी को भी मत बताना। ये सुनकर सुवाई बोलती है, मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन इसे सुनने से ऐसा लग रहा है कि ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। युआन काई से बोलता है, अगर मैं अपने मार्शल आर्टिस्ट प्रोफेशन को तुम्हारे प्रोफेशन के साथ में कंपेयर करता हूँ तो मेरे प्रोफेशन की तुम्हारे प्रोफेशन के सामने कोई औकात ही नहीं है। और तभी काई के सामने वो सिस्टम गर्ल आ जाती है। वो काई से बोलती है, तुम्हें लेवल 2 पर पहुंचने के लिए तुम्हें एक प्रोफेशन स्किल मिलती है, लेकिन तुम्हारे पास गेमलर का प्रोफेशन है, इसलिए तुम्हें ये जो स्किल है वो भी डबल मिलेगी। काई बोलता है, लेवल 2 पर पहुंचने पर हम अपनी प्रोफेशन स्किल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास 2 प्रोफेशन स्किल है। ये देखकर सुवाई और युआन बोलती है, तुम्हारा प्रोफेशन तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो सच में डबल मिल रहा है। सिस्टम काई से बोलते हैं, तुम्हारी जो पहली प्रोफेशन स्किल है वो है गोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड। इसका यूज ये है कि किसी आइटम को फेंकते टाइम उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट 20% होता है और कार्ड टाइप के आइटम फेंकते टाइम उसका पेनिट्रेशन का जो इफेक्ट है वो 200% बढ़ जाएगा, लेकिन इससे मेंटल पावर है वो 100% कंज्यूम बढ़ जाएगी और इस स्किल को अपग्रेड किया जा सकता है। और तुम्हारे प्रोफेशन की जो दूसरी स्किल है उसका नाम है गोस्ट आई। इस स्किल का यूज ये है कि तुम्हारी जो विजुअल रेंज और आई ट्रैकिंग की जो एबिलिटी है वो 50% तक बढ़ जाएगी, लेकिन इससे तुम्हारी जो मेंटल पावर है वो 100% तेजी से कंज्यूम होगी और इस स्किल को भी अपग्रेड किया जा सकता है। काई अपनी दोनों स्किल को देखकर बोलता है, क्या मेरी दोनों स्किल लॉन्ग रेंज स्किल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका यूज कैसे किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि गेमलर रीमाउंट आउटफिट प्रोफेशन है जो मेरे लिए एकदम सुटेबल है। काई उन दोनों से बोलता है, ठीक है अब मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अब हम हायर एक्सपीरियंस पॉइंट पाने के लिए मोस्टों को मार सकते हैं। ये सुनकर सुवाई खुश हो जाती है। युआन काई से बोलता है, भाई मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हो। इसके बाद हम 2 दिनों के बाद डाटा रिसर्च लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ली सूलैन से बोलता है, 2 दिन हो चुके हैं और तुम्हारी बहन अभी भी वहाँ पर जिंदा है। आगे से सूलैन हाथ भरते हुए बोलती है, हाँ वो लोग अभी भी जिंदा है, मुझे लगता है कि उस काई नाम के बंदे के अंदर कुछ बात तो है। और उसी टाइम वहाँ पर भागता हुआ एक बंदा आता है। वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं, नौसिखिया एरिया के प्रभारी कमांडर मेरी बात को ध्यान से सुनो, नौसिखिया के ये जो टेस्ट है ये खतरे में पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग अलर्ट हो जाओ। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो सभी को बताता है, हमें पता चला है कि कंट्री एल ने इस बार हमारे नौसिखिया एरिया के ऊपर अटैक करने के लिए स्टोवेज भेजी है और ये एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी और किसी भी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना होगा। और ये बंदा रिवर मिडल सिटी डायरेक्टर सुप्रीम कमांडर वेई यांग है। सूलैन हैरानी से उसे बोलती है, मिस्टर वेई क्या ये स्टोवेज अटैक सच में होने वाला है? वेई यांग सूलैन से बोलता है, अगर ये फेक होता है तो मैं यहाँ पर क्यों आता? सूलैन घबराते हुए अपने मन में बोलती है, स्टोवेज कंट्री एल के कुछ बंदों का ग्रुप है जो बाकी की कंट्री के न्यूबी को मारकर उन कंट्री को आगे ग्रो होने से रोकते हैं, क्योंकि डेविल स्टार के ऊपर जो नौसिखिया टेस्ट है उसका रूल यही है कि कोई भी एडवांस प्लेयर उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ नहीं जा सकते, इसलिए न्यूबी को अपने दम पर उस टेस्ट को पास करना होता है। लेकिन कंट्री एल के पास एक स्पेशल प्रोफेशन स्टोवेज है जिसका यूज करके वो लोग नौसिखिया एरिया के अंदर एंटर कर सकते हैं और बाकी की कंट्री उनका कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो स्टोवेज के लोग हैं वो न्यू प्लेयर को मारने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीकों का यूज करते हैं, जिससे कि न्यू प्लेयर को एक खतरनाक मौत का एहसास होता है, जिससे कि वो लोग पागल हो जाते हैं। उन लोगों का टारगेट यही है कि नए प्लेयरों को गोस्ट स्टार के ऊपर जाने से रोकना है ताकि बाकी की कंट्री में नए प्लेयर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएं। इसके बाद सीन वापस से डेविल स्टार के ऊपर हमारे हीरोज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर काई को अपने पीछे कुछ फील होता है तो युआन उससे पूछता है, भाई आखिर क्या हो गया? काई अपने स्पेयर को ऊपर की तरफ करते हुए उन लोगों से बोलता है, वहाँ पर कोई है। ये सुनकर युआन काई से बोलता है, भाई काई आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। काई ने अपनी गोस्ट आई स्किल को एक्टिवेट करके रखा होता है। काई उन दोनों से बोलता है, नहीं वहाँ पर आगे कुछ है। ये बोलकर काई अपने स्पेयर को बहुत ही स्पीड से सामने की तरफ फेंक देता है। काई का स्पेयर बहुत ही स्पीड से जाता है और वहाँ पर सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। काई जल्दी से उस तरफ भागते हुए उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं। युआन काई से बोलता है, भाई काई वहाँ पर कुछ भी नहीं, आखिर तुम किसके ऊपर अटैक कर रहे हो? भाई काई क्या तुम पागल हो चुके हो? इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर
फ्रेंड, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हीरो उन सभी बहन के घोड़ों को किस तरह से मारता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।